हेलो प्यारे नमस्कार। क्या हाल चाल आपका? आर्ट क्लास में स्वागत है। प्यारे मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित क्वेश्चन। प्यारे मैं आप लोगों को क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा दिया था। प्यारे मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित क्वेश्चन। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे क्वथनांक पर आधारित क्वेश्चन कैसे हल करना है, किस तरह से हमें हल करना है। तो प्यारे इसमें दो ही चीज आपको अच्छे से पहचानना है, विलेय और विलायक। यदि विलेय और विलायक अच्छे तरीके से आप पहचान लेते हैं तो क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, क्वेश्चन हल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को हल करना। तो चलिए देखिए प्यारे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है प्यारे तो प्रश्न में कह रहा है प्यारे कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम, एक कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन है जिसमें जो विलयन है उस विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। तो इसमें प्यारे विलेय और विलायक पहले फिक्स कीजिए। इसमें विलायक कौन है? जल है। तो जल विलायक है, तो जो बचा हुआ वो क्या होगा प्यारे? विलेय होगा। तो बताइए, जो बचा हुआ विलेय होगा जो है वो विलायक हो जाएगा। तो इसमें तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो विलायक है वो कौन है? जल है। तो प्यारे इसमें विलायक यदि पूछा जाएगा आपसे, यदि विलायक पूछा जाएगा तो लिखेंगे विलायक। विलायक की मात्रा बताइए। W1 50 ग्राम। कितना है प्यारे 50 ग्राम। और विलेय जो है उसकी मात्रा कितनी है? विलेय का पता ही नहीं कि विलेय कौन सा मिलाया गया, बस उसकी मात्रा दी है, मतलब W2 कितना है प्यारे 3 ग्राम। जब अब इसमें बोला है पदार्थ का अणुभार, मतलब विलेय का अणुभार निकालने के लिए W2 M2 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब प्यारे विलेय की मात्रा तो दे दिया है, लेकिन कौन सा विलेय है ये नहीं दिया है। जब कौन सा विलेय नहीं दिया है तो उसका अणुभार तो बोला है निकालने के लिए, तो इसलिए M2 मान लिए हैं। और बताइए क्या और बात करेंगे आगे। और कह रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक, मतलब जो विलयन है उसका क्वथनांक कितना है? विलयन। यार जो विलयन का क्वथनांक बताइए। विलयन के क्वथनांक को किससे लिखते हैं? टीबी से। कितना है? 100.51 डिग्री सेल्सियस। और प्यारे विलायक का क्वथनांक कितना होता है? आपको पता ही होना चाहिए। विलायक का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल है तो जल का क्वथनांक कितना होता है प्यारे 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री में 100 होता है। अब यदि बात करेंगे प्यारे विलायक का, तो विलायक तो यहीं पर है, मैं यहाँ पर ले जाकर लिख सकता हूँ विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक TB नॉट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक में यदि उन्नयन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए प्यारे डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। क्या लगाएंगे प्यारे डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे वैल्यू रखिए सभी का। डेल्टा टीबी निकालना है हमें। डेल्टा टीबी बराबर इसका वैल्यू है 100.51 माइनस 100, घटा देंगे तो डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा प्यारे 0.51 डिग्री सेल्सियस। और जो केबी है उस विलयन केबी है उस केबी का मान भी हमें दिया है। केबी जो है जल का होता है, विलायक का होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक प्यारे जिसे हम लिख सकते हैं केबी बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस केजी मोल। अब प्यारे देखिए सब कुछ आपको दे दिया है। अब आपको करना क्या है? अब काम है प्यारे आपका कि इस फार्मूले को रखकर वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाया हूं, उसके बाद मैं फार्मूला पे रख के हल करता हूं। चलिए देखिए,
फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा टीबी बराबर केबी, डेल्टा टीबी बराबर प्यारे बच्चों केबी गुड़े W2 गुड़े 1000 बटे में M2 गुड़े W1। वैल्यू रखिए प्यारे बच्चों, इसका मान कितना है, इसका मान है 0.51, केबी का मान 0.51, W2 का मान था प्यारे बच्चों 3, 1000 बटे में प्यारे बच्चों M2 नहीं दिया है। और फिर प्यारे बच्चों W1 कितना था, W1 आपका था प्यारे बच्चों, देख लीजिए W1 कितना है, W1 था प्यारे बच्चों 50, कितना था 50। अब देखें M2 के यहाँ भेजिए, इसको यहाँ M2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 0.5 1 गुड़े प्यारे बच्चों 3 गुड़े 1000, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, बटे में कितना लिखेंगे 0.5 1 गुड़े 50। क्या इसको यहाँ से कैंसिल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है प्यारे बच्चों। अब क्या हम इसको यहाँ से काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं, और इसका 5 का इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा M2 बराबर आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 5, मतलब हो जाएगा 3 गुड़े 100 बटे में 5, भाग दीजिए कितना आ जाएगा 5 का 20 पंजे 100, तो इसका 20 का गुणा 3 में कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 20 3 60 AMU। ये है प्यारे बच्चों इसका अणुभार, पदार्थ जो है उसका अणुभार आ गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल कर लीजिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों। इस नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, अच्छे से देखिए। इस प्रश्न में कहा क्या रहा है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में कह रहा है कि एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलयन का क्वथनांक यौगिक का अणुभार की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहले इसमें विलय और विलायक फिक्स कीजिए, मैं पहले यही बताया था। विलायक कौन है, जल, तो ठीक है पहले लिख दीजिए विलायक, इसे और कलर से लिखिए, विलायक विलेय फिर विलयन। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए विलायक कितना है, विलायक की मात्रा W1 है आपका 240 ग्राम। फिर प्यारे बच्चों विलेय की मात्रा कितनी है, W2 4.18 ग्राम। अब जो विलेय उसमें है उस विलेय को आप पहचान सकते हैं, क्या एक यौगिक है, कौन सा यौगिक है पता ही नहीं, इसका मतलब उसका अणुभार हम निकाल नहीं सकते हैं, तो इसका अणुभार हमें निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, फिर प्यारे बच्चों विलयन का क्या दिया है, क्वथनांक दिया है TB, कितना दिया है 100.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और फिर आगे प्यारे बच्चों अब क्या, विलयन का क्वथनांक आपको पता होना चाहिए, जल है तो जल वाले विलयन का क्वथनांक कितना होता है प्यारे बच्चों, TB0 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। और प्यारे बच्चों इसमें दिया है देखिए जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक, जल मतलब विलायक, विलायक का K का वैल्यू कितना दिया है 5.31। ये प्यारे बच्चों जल का आणविक अवनमन स्थिरांक दिया है, तो हम जानते हैं आणविक अवनमन स्थिरांक जब बोल देगा तो फार्मूले में हम लोग जहाँ 1000 रख रहे थे प्यारे बच्चों, वहां पर कितना रखना पड़ेगा, वहां पे 100 रखना पड़ेगा। तो चलिए देखें अब हम क्वथनांक निकालेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों क्वथनांक में उन्नयन निकालिए। फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे TB, डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB0, डेल्टा TB बराबर TB का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, देख लीजिए TB का वैल्यू है 100.65 माइनस 100, घटा दीजिए कितना आ जाएगा डेल्टा TB, घटाएंगे तो 0.65 हो जाएगा 0.65 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया डेल्टा TB। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों,
अब केवल फार्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं फार्मूला लगाता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और सभी का वैल्यू याद रखिए कौन कितना कितना है। तो ठीक है, एक नजर देख लीजिए आप लोग, एक झलक देख लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों इसलिए तस्वीर ले लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पेज पर। डेल्टा टीबी बराबर क्या लिखेंगे? के गुड़े W2 गुड़े 1000 नहीं होगा, 100 होगा, बटे में M2 गुड़े W1, इसका वैल्यू 0.65, इसका वैल्यू 5.31, इसका वैल्यू कितना था प्यारे बच्चों? 4.18 गुड़े 100 बटे में प्यारे बच्चों M2 नहीं दिया था, W2 कितना दिया था? W2 दिया था, नहीं दिया होगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आप लोग काफी महल कर रहे होंगे, इसको यहाँ भेज दीजिए। कितना हो जाएगा? 5.31 गुड़े 4.18 गुड़े 100 बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0.65 गुड़े 240। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों? अब इसको कैसे हल करना है? अब पहला तो काम है, पहले देखिए आप दशमलव हटाइए। देखिए इसका दशमलव सेम सेम अंक पे है तो हट जाएगा। इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा प्यारे बच्चों। M2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे? अब देखिए हो जाएगा 531 गुड़े 418 बटे में प्यारे बच्चों 65 गुड़े कितना हो जाएगा यहाँ पर 240। अब देखिए क्या काम करना है प्यारे बच्चों, अब इसका आप इसमें भाग देंगे। अब भाग देने का तरीका ये है कि प्यारे बच्चों कि आप लोग खुद से थोड़ा प्रयास कीजिए। आप लोग इसको कैलकुलेशन करके आप लोग भाग दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए कैलकुलेशन का नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है? पहले तो विलेय विलायक फिक्स कीजिए प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया कि इसमें जल विलायक है और एक चीज और है, विलेय। विलेय ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम लोग पहचान रहे हैं। जब ग्लूकोज से हमारी मुलाकात हुई थी तो ग्लूकोज का अणुभार कितना था? 180 था। अब आज मुलाकात हो रही तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा? 180 ही होगा ना। आपको पता है कि जब आप ग्लूकोज से पहली बार मुलाकात किए थे उधर पीछे, तो कितना था? 180 था। फिर से मुलाकात हुआ तो अणुभार 180 ही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो विलेय विलायक, जो चीज हमें पहचानने में विलायक आ जाए, विलेय आ जाए कि भैया ये विलेय से हमारी मुलाकात हुई है और ये विलेय यही है और इनका अणुभार यही होता है, तो फिर परेशान क्या होना। चलिए देखिए अब क्या काम करेंगे। पहले विलायक, विलायक कौन है? विलायक तो फिक्स है, जल। फिर बात करेंगे विलेय का। विलेय बताइए कौन है? C6H12 मतलब H12O20 सॉरी C6H12O6 ये है इसका अणुभार, अरे अणुसूत्र प्यारे बच्चों। अब बताइए विलयन, क्वथनांक में उन्नयन। ये 3-4 पॉइंट ऐसे आप लिख लीजिए, बस ज्यादा परेशान नहीं होना है आप लोगों को। इसके क्वेश्चन जब भी आप हल करेंगे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, बस आपको ऐसे ही लिख के हल करना है और कुछ नहीं, ज्यादा परेशान होना है। विलायक जल है तो जल का भार कितना दिया बताइए? जल का भार दिया 150 ग्राम। फिर प्यारे बच्चों और बताइए क्या दिया है? विलयन को क्वथनांक तो फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना प्यारे बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये तो फिक्स है। विलेय बताइए, विलेय का भार कितना है? 9 ग्राम ग्लूकोज है, विलेय का अणुभार चाहिए भाई। जब इस हम बताए थे अभी ग्लूकोज से जब पहली बार उधर मुलाकात हुई थी अणुभार 180 था, आज भी फिर मुलाकात हो रही 180 ही होगा ना प्यारे बच्चों। तो चलिए देखें, आप यदि अणुभार निकालना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। C6H12O6 अणुभार कैसे निकालना है? तो चलिए देखिए M2 बराबर, यदि आपको निकालना होगा अणुभार, तो अणुभार निकालने के लिए देखिए वैल्यू दिया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए C की संख्या कितनी है? 6, मान कितना है वहां पर? 12, प्लस H की संख्या 12 है, मान कितना है? 1। फिर प्लस लगाइए O की संख्या 6, मान कितना प्यारे बच्चों? 16। तो बताइए M2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 छंग 72, 12 का 12, 16 छक्के 96। तो प्यारे बच्चों M2 बराबर आपका आ जाएगा 100
80 AMU। तो अणुभार तो आ गया पैरचो। अब बताइए विलयन, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस, यह है विलयन का क्वथनांक। और पैरचो क्वथनांक में उन्नयन क्या निकाल लेंगे, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। तो डेल्टा टीबी बराबर पैरचो टीबी का वैल्यू कितना है 100.17 माइनस 100, तो डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा पैरचो आपका 0.17 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए मैं आप लोगों को बताया कैसे आपको हल करना है पैरचो, परेशान तो होना है नहीं। जैसे आप लोगों को बिले विलायक विलयन और क्वथनांक में उन्नयन ऐसे लिख लीजिए, और जो जिसका वैल्यू दिया है उसका लिख दीजिए, और जिस विलय से आपसे मुलाकात हुई है उसका अणुभार आप सिंपल से निकाल लीजिए, उसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। तो पैरचो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं अगला प्रश्न बता रहा हूँ, इसके नेक्स्ट पेज पर इसे हल कर रहा हूँ। चलिए ठीक है पैरचो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसके नेक्स्ट प्रश्न मतलब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसको हल करते हैं। सभी वैल्यू को आप देख लीजिए कौन कितना है, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिए पैरचो, फॉर्मूला लगाइए डेल्टा टीबी डब केबी, इसमें केबी दिया था नहीं भाई, पहले एक तो चेक कर लीजिए केबी कितना है। अच्छा सॉरी, केबी बोला ही निकालने के लिए, तो चलिए देखिए केबी ही बोला है तो फिर परेशान क्यों होना। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुड़े W2 गुड़े 1000 बटे में M2 गुड़े W1, वैल्यू रखे 0.17 बराबर केबी नहीं दिया है पैरचो, W2 कितना दिया है 9 ग्राम, ग्लूकोज 1000 बटे में पैरचो M2 दिया 180 गुड़े इसका वैल्यू है 150। अब क्या काम करेंगे, अब यही काम है कि इसको यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 0.17 बराबर केबी गुड़े 1000 बटे में कितना हो जाएगा पैरचो, तो हो जाएगा 20 गुड़े 150। अब फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इस 150 का गुणा इसमें करेंगे 20 में, तो आ जाएगा आपका 3000 करीब करीब, देख लीजिए हो जाएगा 20 गुड़े 150 0 0 0 0 0 3000 करीब आएगा पैरचो। तो चलिए देखें 0.17 केबी गुड़े 1000 बटे में 3000, आप 3 शून्य कैंसिल कर देंगे पैरचो, बताइए क्या बच रहा है, बताइए। चलो देखिए ध्यान दीजिए पैरचो 0.17 बराबर केबी बटे में 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 0.17 गुड़े 3 बराबर केबी, तो केबी बराबर आपका कितना आ जाएगा पैरचो 0.1551 आएगा, 0.51 आएगा पैरचो। अब ये आपका हो गया डिग्री सेल्सियस केजी प्रति मोल, ये है पैरचो केबी का मान। समझ में आ कैसे हल किए पैरचो, आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है नहीं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस हुबहू ऐसे ही हल कीजिए, आपको नो टेंशन लेने की जरूरत है, कम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है पैरचो इसमें, चलिए देखें इस प्रश्न में क्या कह रहा है पैरचो। मैं आप लोगों से बस एक ही गुजारिश करूंगा कि आप दो ही चीज को जानना है, विलय और विलायक, इसको जानना है पैरचो, विलय और विलायक को, ज्यादा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है आप सभी लोगों को पैरचो। तो चलिए देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, 0.01 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, जल के लिए केबी का मान दिया है। तो चलिए देखिए पहले लिखे विलयन विलायक, फिर लिखिए पैरचो विलयन विले सॉरी विले, फिर क्या लिखेंगे विलायक, ठीक। अब क्या काम करेंगे, इसमें दिया क्या क्या है, क्वथनांक में उन्नयन भी लिख लीजिए, क्वथनांक में उन्नयन। तो देखिए क्या क्या दिया, विलयन, विलयन क्या है, विलयन कितना है
ब्लैक का भार कितना है 500 ग्राम। ब्लैक का भार है आपका 500 ग्राम। और और क्या है बताइए, ब्लैक के लिए केबी का मान दिया है 0.52। इसका मात्रक बहुत डिपेंड करता है प्यारे प्रश्न में, इस बात का ध्यान रखें। बिले का भार बताइए, W2 कितना है 9 ग्राम। अरे प्यारे 9 ग्राम। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से तो हमारी मुलाकात हुई अभी फिलहाल, तो ग्लूकोज का भार कितना होगा 180। फिर ग्लूकोज का भार कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा प्यारे। और बताइए विलायक, अरे सॉरी विलयन होना चाहिए, मैं विलायक लिख दे रहा हूँ, क्या हो गया है भैया में, यह है विलयन। और बताइए विलयन कितना दिया है क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक दिया ही नहीं है, विलयन का क्वथनांक दिया ही नहीं है। अब विलायक का क्वथनांक तो पता ही है हमें, विलायक का क्वथनांक होता है, एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 100 होता है, लेकिन केबी की मात्रक को देखिए केल्विन में रखा गया है टेम्परेचर को, हमें इसका भी टेम्परेचर केल्विन में रखना पड़ेगा विलायक का, तो कितना लिखेंगे 373 केल्विन। कितना रखेंगे प्यारे 373 केल्विन। अब प्यारे क्वथनांक में उन्नयन हमें आया ही नहीं, अरे जब विलयन विलायक दिया विलयन नहीं दिया क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालेंगे। अब क्वथनांक में उन्नयन पहले तो यही काम करना है, क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, फार्मूला लगाएंगे। चलिए क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए आप फार्मूला पहले लगाइए, तभी तो ये आ जाएगा, ये इसको निकाल लिए तो ये आ गया जान लीजिए, तो क्वथनांक में पहले उन्नयन निकाल लीजिए तब विलयन का क्वथनांक आ जाएगा। तो चलिए देखिए प्रश्न हल करते हैं पहले, नेक्स्ट पेज पर चलिए। वैल्यू फार्मूला डेल्टा टीबी बराबर केबी, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुड़े W2 गुड़े 1000 बटे में प्यारे M2 गुड़े W1। वैल्यू लिखे सभी का, इसका वैल्यू नहीं दिया है डेल्टा टीबी। फिर बताइए केबी का वैल्यू 0.52 गुड़े W2 कितना दिया था पहले 9 गुड़े 1000 बटे में M2 कितना दिया है 180 गुड़े इसका वैल्यू कितना दिया है पहले 500 में 500 ग्राम। अब क्या होगा पहले इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा बताइए 0.52 गुड़े 9 दूना 18 बटे में कितना हो जाएगा 18, इसको यहाँ काट देंगे, एक यहाँ 10 बच जाएगा पहले तो डेल्टा टीबी का मान कितना आएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा भाग दे देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 0.052 केल्विन में आएगा टेम्परेचर, इसमें आएगा पहले केल्विन में, क्योंकि के का मान के में जो मात्रक लिखा गया था केल्विन में लिखा गया था, इसलिए डेल्टा टीबी का मात्रक केल्विन में लिखेंगे। और डेल्टा टीबी बराबर हम जानते हैं क्या है टीबी माइनस टीबी नॉट, इसका वैल्यू 0.05 केल्विन 0.052 केल्विन, और इसका है डेल्टा टीबी इसका 373 केल्विन में, मैं बोला था केल्विन में चेंज कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए प्यारे 0.052 प्लस हो जाएगा 273 और 373 बराबर टीबी, तो बताइए टीबी बराबर कितना हो जाएगा 373.052 केल्विन। ये हो जाएगा विलयन का क्वथनांक। समझ में आता है किस तरह से आप लोगों को हल करना है, कैलकुलेशन है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये आपका विलयन का क्वथनांक आ गया था, विलयन का क्वथनांक निकालने के लिए आप यहीं पर टीबी माइनस टीबी नॉट करके आप लोग हल कर सकते थे, यहाँ यहीं से प्रोसेस वहीं आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों का इतना आ गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को मैं बताता हूं। देखिए इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, 17.1 ग्राम चीनी को, यहाँ 250 रहेगा 250, 250 भी सही से नहीं लिखा जा रहा भाई, भोर का समय है ना,
17.1 ग्राम चीनी को 250 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तक अणुक उन्नयन स्थिरांक मतलब के बोला निकालने के लिए परीक्षों, सिर्फ के भी नहीं, सिर्फ के। तो पहले इसमें फिक्स कीजिए विलेय विलायक। विलायक तो क्लियर है आपका, विलायक, फिर विलेय, फिर विलयन, क्वथनांक में उन्नयन। जैसे जैसे मैं लिख कर हल कर रहा हूं प्यारे, यदि आप वैसे ही क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। विलायक W1 कितना है, 250 ग्राम। विलायक के लिए के का मान बताइए, पता नहीं, पता ही नहीं है। और प्यारे विलायक के लिए डेल्टा टीबी कितना है, अरे टीबी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, लिख दे रहे हैं। विलेय का भार बताइए, विलेय का भार है 17.1 ग्राम। अब क्या काम करेंगे बच्चों, अब हम विलेय का अणुभार, विलेय से पहचान है आपकी, विलेय से पहचान है आपकी बच्चों, इस विलेय से पहचान है कि नहीं आपकी। चीनी है, चीनी से पहचान कैसे होगी, H22O11 C12H22O11। जब हमें चीनी का फार्मूला पता ही है, जब हम चीनी को जानते हैं, जब विलेय को ध्यान दीजिए बच्चों, विलेय का जब हमें फार्मूला पता हो, विलेय से मुलाकात हो गई होगी कहीं ना कहीं, तो समझ लीजिए उसका आप अणुभार निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका अणुभार निकाल दीजिए। आप लोगों को प्रश्न में दिया रहेगा C बराबर 12, H बराबर 1, O बराबर 16 करके दिया रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है बच्चों। चलिए देखिए, C की संख्या है, M2 बराबर लिखेंगे C की संख्या 12 गुणे मान 12, H की संख्या 22 मान 1 प्लस O की संख्या 11 मान कितना होगा 16। तो M2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको 144 हो जाएगा प्लस 22 प्लस इसका गुणा करके देख लीजिए, हो जाएगा बच्चों 167, 167 नहीं होगा, 176, कितना हो जाएगा बच्चों 176। अब सबको जोड़ दीजिए, आप टोटल जोड़ेंगे बच्चों तो आपको M2 बराबर आएगा 342 AMU, ये अणुभार है चीनी का 342। और फिर आगे चलिए बताइए, अब बताओ विलयन का कुछ दिया है इसमें, कुछ नहीं दिया है विलयन का, छोड़िए कोई बात नहीं। क्वथनांक में उन्नयन दिया है क्या, देखिए बढ़ गया मतलब क्वथनांक में उन्नयन टीबी बराबर डेल्टा टीबी बराबर 0.017 डिग्री सेल्सियस, ये है डेल्टा टीबी। अब क्या काम करेंगे बच्चों, अब तो केवल फार्मूला ही लगाना है के बोला निकालने के लिए, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फार्मूला में बताते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। चलिए इसके फार्मूला को लगाइए और क्वेश्चन को हल कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, फार्मूला लगाएंगे डेल्टा टीबी बराबर के गुणे W2 गुणे 1000 बटे में M2 गुणे W1, इसका वैल्यू 0.017 बराबर के का मान दिया ही नहीं है, W का वैल्यू दिया है बच्चों 17.1 गुणे 1000 बटे में M2 का वैल्यू 342 गुणे कितना लिख देंगे बच्चों, गुणे लिख देंगे आपका कितना है 200, 250 क्या 250 है, 250 कैंसिल कर दीजिए। देखिए कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा, आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। यदि आप इसमें 0.017 बराबर के गुणे 1000 का गुणा करते हैं तो यही आएगा बटे में 342 गुणे 250, इसको चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, एक बार 100 यहाँ काट देंगे, 2 बार में शायद चला जाएगा, देख लीजिए, हाँ कट जाएगा। ठीक, अब क्या काम करेंगे बच्चों, 0.017 बराबर के गुणे 100 बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणे 250। अब क्या काम करेंगे बच्चों, यदि 2 का गुणा इसमें करते हैं तो 500 हो जाएगा,
0.017 बराबर के गुणे 100 बटे में 500, इसका यहाँ कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.017 गुणे के बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 5 कितना आ जाएगा पैरेचो यदि आप गुणा कर देंगे, देख लीजिए गुणा करके, 5 से 35 की 5 हासिल लगा 3, 5, 5 3 8, 0.085, ये आ जाएगा पैरेचो क्वथनांक में केवल ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। समझ में आया पैरेचो आप सभी लोगों को? तो पैरेचो मैं आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आप लोगों को क्वथनांक पे आधारित क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया क्वथनांक के उन्नयन पर पैरेचो। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और बताने वाला हूं। अब पैरेचो देखिए क्या काम करना है, मैं आप लोगों से बता रहा था यदि आपको पैरेचो लाइव क्लास चाहिए तो अभी एक हफ्ते और इंतजार कीजिए, जल्द ही लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं पैरेचो। 1 शॉट रिवीजन कराएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों शानदार तरीके से एकदम कराएंगे पैरेचो, आप परेशान मत होइए। और साथ में हाई स्कूल का भी तैयारी आपका 1 शॉट वीडियो में कराया जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। आज के लिए इतना ही पैरेचो, ओके बाय।